अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैलाब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सैलाब की ताज़ा तरीन अगर अपडेट से हम आपको आगाह करें तो इस वक्त जो दरियाए पानी है वो जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद और अलीपुर में उसकी तबाहियाँ अभी तक जारी हैं। कई देहात मुतासर हुए हैं, सैकड़ों लोग अभी तक फंसे हुए हैं पानी के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो हुकूमती अमला है वो भी फील्ड में मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी भी इस वक्त फील्ड में मौजूद है। आज हम उसी हवाले से डिस्कस करते हैं कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं शहराज अवैसी साहब। शहराज साहब, कैसा देख रहे हैं सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल को? क्या पेश रफ्त हुई है कल से अब तक? पानी का दबाव कम हुआ है? लोगों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, कैसे उसे देख रहे हैं आप? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पहले तो जिस रफ्तार से चल रहा था एक अलग था, लेकिन जब से सीएम साहिब इधर से दौरा करके गई और वो अपने वज़रा की टीम इधर छोड़ के गई, उसके बाद रेस्क्यू की जो यानी कि स्पीड है उसमें तेज़ी आई, रिलीफ के कामों में तेज़ी आई है। ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ भी ये भी देखने में आई कि जो ज़िला मुल्तान के नून लीगी अरकान कौमी या सूबाई असम्बली के जो टिकट होल्डर्स थे, जो ओहदेदारान हैं, वो भी हमें वहाँ मौजूद पाए, देखते यानी हमने उनको देखा, नजर आए हमें। नहीं तो उससे पहले ये था इनफरादी तौर पे जाते थे, फ़ोटो शूट करा के आ जाते थे। कल सीनियर मिनिस्टर के इधर होने की वजह से पूरा दिन जितने ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, लीडरान हैं, टिकट होल्डरान हैं, वो हमें वहाँ नज़र आए। यानी कि अब भी वो सिर्फ दिखावे के लिए उधर गए थे। थैंक्स टू मरीम औरंगजेब और मरीम नवाज साहबा। हाँ जी, इंतहाई अफसोस की बात है कि मुल्तान की नून लीगी क़यादत को इस मौके पर उन्हीं के ज़िले में आफत आई थी। उनको शुरू से एक मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए थी, उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। खैर, ये एक अलग बात है, चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो पानी है वो शुजाबाद शहर की तरफ बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है। पहला बंद तो टूट गया था, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी से जो मशीन हरकत में आई और जो वज़रा की टीम कल तक जलाल पीरवाला में थी, गुज़श्ता शब से शुजाबाद शहर के बंद को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गई है। और अब तक की जो हमारे रिपोर्टर्स की इत्तलाआत हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन पानी जो है वो जो शुजाबाद के नवाही इलाके हैं, बगड़ी हो गया, जलालपुर खाकी हो गया, नवा शहर हो गया, बंगाला मोड़ हो गया, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। तबाहियां मचाता हुआ। ठीक है, सारी बात है। पानी जहाँ भी गया इस दफ़ा जो पानी तो ऐसे लगता है जैसे अपने मुकम्मल एक जोश में था। इस बार समझ नहीं आ रहा कि पानी का रास्ता क्या है। आपने देखा होगा कि पानी रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, कि पहले होता था कि ऊंचाई से नीचे जाता था, लेकिन अब अगर मैं अपने आबाई इलाके की बात करूं तो वहाँ ऊंचाई निचले हिस्से से ऊपर हिस्से की तरफ आ रहा है, समय से बाला तारे। इस बार वो चाहता क्या है? वो सोचा हुआ है उसने कि मैं सबको सलाम करके जाऊँगा। दरअसल इस दफ़ा जो पानी की आप समझ लें मिकदार थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि पहले काफ़ी बरसों से पानी यहाँ से गुजर जाता था 3 लाख 4 लाख क्यूसेक की तादाद में, लेकिन इस दफ़ा वो 8 लाख 7 लाख 5 लाख के मिकदार में था। तो उसकी वजह से दूसरा कई मामलात सामने आए हैं। इंशाअल्लाह अगले और प्रोग्राम्स में हम उन मामलात से पर्दे उठाएंगे। फ़िलहाल ये रिलीफ के कामों में हमारी तवज्जो है। हम जो अपने व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं, उनको रिलीफ के कामों से, क्योंकि इस वक्त जो सबसे अहम बात है फरहाना, वो ये कि लोग बहुत मुश्किल में हैं इस दफ़ा। इस वक्त जो है ना, हमारे लिए अहम बात ये है कि हम उनकी जो मुश्किलात हैं, जो उनके मसाइब हैं, वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ, नाज़रीन तक पहुँचाएँ, मुखैर हज़रात तक पहुँचाएँ, ताकि वो उनकी मुश्किलात को कम करने में किरदार अदा कर सके। इस वक्त ज़रूरत है। जलालपुर शहर अभी भी बहुत ज़्यादा तबाहियों में। कल जो हमारे रिपोर्टर्स ने खबरें दी, वहाँ भी अभी तक जो है ना अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। जब तक पानी का ये रेला हेड पंजरत क्रॉस नहीं कर जाता, ये जो यानी कि टेंशन की फ़ज़ा है, ये रहेगी। अल्लाह करीम जल्दी करम फरमाए। और इसके बाद पानी जो सिंध की तरफ जाएगा, अल्लाह करीम जो हमारे सिंधी भाई हैं उनको भी इस आफत से महफूज, ख़ास तौर पे उनको महफूज रखें, क्योंकि एक तो वो पहले ही हमेशा पानी का शिकार होते रहे। अच्छा, ये रेस्क्यू के ऑपरेशन में कल भी हमने जिक्र किया कि कश्तियाँ बहुत ज़्यादा उलट रही हैं। ताज़ा तरीन अगर हम वाक़े की बात करें, कल से अब तक 3 कश्तियाँ उलट चुकी हैं। 40 अफराद को बचाया गया है, उसमें से 10 अफराद जांबाक और 4 अभी भी लापता हैं। क्यों, क्या हो गया है? रेस्क्यू वाले वैसे क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे? यहाँ गलती वो, जैसे हमने कल डिस्कस किया, कि लोगों की है कि लोग पीछे से कश्ती को खींचते हैं, पहले वो निकले नहीं और अब वो कश्तियाँ। अच्छा, रेस्क्यूअर्स की परफॉर्मेंस पे तो हम बात नहीं कर सकते, वो तो अपने तय कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ वजूहात सामने आई हैं। वो क्या है कि पानी जो है वो जो वहाँ कमरे हैं, मकानात हैं, दरख्त हैं, उनसे भी 6-6 फुट ऊपर है। तो जब कश्ती जाती है तो उनको नहीं पता। देखें, वहाँ वो पेशेवर मलाह तो नहीं है ना उस इलाके के। जो वहाँ के पेशेवर मलाह हैं वो तो रास्ते जानते हैं। ये रेस्क्यूअर्स वर्कर हैं, जो प्राइवेट मुखैर इदारे हैं,
उनके जो है ऑपरेटर्स हैं कश्ती चलाने वाले, वो उस इलाके से आगाह नहीं हैं। ठीक है। क्या होता है कि नीचे टूटी फूटी सड़कें भी हैं, उनके ऊपर मुतासरा मकानात भी हैं, मकानात से ऊपर पानी है, दरख्त के ऊपर पानी है। तो जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं ऑपरेटर्स कश्ती को चलाने वाले, वो उस इलाके से आगाह नहीं है कि यहाँ मकानात हैं, यहाँ दरख्त हैं। तो उनकी कोशिश होती है वहाँ से जल्दी निकलने की। उसमें क्या होता है कि जो नीचे मकानात दबे हुए हैं, कमरे दबे हुए हैं, दरख्त हैं, उनसे जब कश्तियाँ उलझती हैं तो उलटने का बायस बनती हैं। एक ये वजह सबसे पहले सामने आई है। दूसरी लोगों की हड़बड़ाहट की वजह है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक शख्स जो परसों कश्ती डूबी थी, उसकी वजह तो वाज़ह ये थी कि कश्ती रवाना होने लगी, उसने कश्ती को फलांग करना, पानी को फलांग कर कश्ती पे चढ़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से कश्ती उल्टी। यानी कि इस वक्त इस दफ़ा ज़रूरत ये है कि जो प्राइवेट कश्ती ऑपरेटर्स हैं या जो सरकारी रिलीफ के इदारे हैं, उनके जो कश्ती ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ मकामी लोगों को होना चाहिए। मकामी लोग हैं वो उनको गाइड करें कि कहाँ पर मकानात हैं, कहाँ पे जंगलात हैं, कश्ती को आप कहाँ, यानी इस वक्त जो वहाँ के रिलीफ वर्कर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि मकामी लोगों की मदद के साथ अपनी प्लानिंग को तरतीब दें ताकि हादसा से बचा जा सके। अच्छा, चाहिए तो ये था कि मकामी मलाह भी उसके साथ मिलते, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेते, लेकिन अफसोसनाक बात है कि रात हमने देखा कि 2 प्राइवेट कश्ती वाले वो लोगों के घरों से कीमती सामान चोरी करते पाए गए। यानी उनके पास कश्ती है, बजाय इसके कि वो लोगों की मदद करें, उन्होंने ये प्रेफर किया कि इस वक्त माल गनीमत हमारे हाथ है, इसको लूटें। 2 कोर्ट में भी आप जिक्र कर रहे थे कि वहाँ भी एक कश्ती वाले को गिरफ्तार किया गया है, वो भी इस तरह के वाक़े में मुलविस था। देखिए फरना, बात यह है कि कश्ती वालों के पहले तो मामला सामने आए कि वो मुँह मांगी कीमत लेकर लोगों को ना निकाल रहे हैं मुतासरा जगहों से, लेकिन अब तो इंतहाई तशवीशनाक बात सामने आई है कि जो प्राइवेट कश्ती मालकान है, अच्छा अब हम कुछ दिनों से जिक्र कर रहे थे कि लोग अपने मकानात से निकलते क्यों नहीं है, अब मालूम हो रहा है क्यों नहीं निकलते। यही वजह है, उनको पता है कि हमारे मकानात पीछे महफूज नहीं रहेंगे। ऐसे भयानक किरदार हैं कि लोगों की मदद करने की बजाय जो अपनी कश्ती हैं वो लोगों को लूटने में लगाए हुए उन्होंने। कल 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, वो लोगों के मकानात से जेवरात चोरी करते थे, कीमती सामान चोरी करते थे, जो माल मवेशी पानी में बहता तैरता था उसको चोरी करते थे। यानी कि वो लोग जो पहले मुतासिर हैं उनके लिए मज़ीद डिस्टर्बेंस का बायस बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं दाद दूंगा सिक्योरिटी इदारों को कि उन्होंने उनको काबू किया, बल्कि परसों भी एक शख्स को पकड़ा गया और अभी आपने जिक्र किया धूड़कोट का थाने में FIR दर्ज हुई बाकायदा। उन्होंने एक मलाह को पकड़ा जो लोगों से मुँह मांगी कीमत पे ना वसूल कर रहा था कि मुझे 30,000 दे तो मैं यहाँ से आपको निकालूंगा। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको लोगों की सलामती के साथ साथ ये जो भयानक किरदार हैं इनको भी बेनकाब करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इदारे हैं वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं। और इसी तरह अगर कुछ और भयानक किरदार पकड़े गए तो लोगों के लिए शटअप कॉल हो जाएगी और लोग जो है ना यानी कि खबरदार रहेंगे इस तरह की हरकतें करने से। कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दौरा किया है अलीपुर का। वैसे तो सारा अमला, वज़ीर आज़म साहिबा, वज़ीर आला साहिबा भी 2 बार यहाँ चक्कर लगा के गई हैं, अपने अमले को भी छोड़ के गई हैं, लेकिन कल चीफ सेक्रेटरी ने भी कल दौरा किया है अलीपुर का। कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? क्या वो कुछ रिलीफ का ऐलान करके गए हैं? देखिए फराना, चीफ सेक्रेटरी बराह रास्त रिलीफ का ऐलान तो नहीं कर सकते। उनका दौरा इसलिए अहम है कि वह पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं। उनके यहाँ पर आमद से ये है कि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के इंतज़ामी अफसरान हैं, उनको उन्होंने यानी कि प्लान दे के गए कि आपने इस तरीके से काम करना है और अपने काम में गफलत का मुजाहरा नहीं करना। और जो यहाँ के इंतज़ामिया है उसको भी एक तरह से कॉल मिली कि अगर हमारा बॉस यहाँ पे आ सकता है तो हमें दिल जमी से काम करना चाहिए। लेकिन कल क्या देखने में आया, हालात की मखदूशियत का अंदाज़ा लगाएं कि जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब अलीपुर के बंद पे गए तो वहाँ पर एक मुतासर शख्स उनके सामने धाड़े मार मार के रो पड़ा, बल्कि जो उनके साथ इंतज़ामी अफसरान थे उनके पैर पकड़ पकड़ के मिन्नतें करता रहा कि मेरी मदद करें। फराना, जो इतलात आ रही हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के नुकसानात हैं, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के अलमियाँ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ के मसाइब हैं। ये अब ये देखें ना, कश्ती एक परसों डूबी, उसमें 28 अफराद हलाक हो गए, लेकिन हमें इंतज़ामिया उस बात को छुपाने की कोशिश की। और उसमें क्या हुआ कि जब बात सामने आई उस वक्त भी इंतज़ामिया 10 अफराद का कह रही थी। इंतज़ामिया बिल्कुल ना छुपाए, अपनी अवाम पर एतमाद रखे, सही मालूमात से आगाह रखे, क्योंकि आजमाइश के लम्हात में जो सही मालूमात है उसका आवाम तक पहुंचना भी बड़ा अहम होता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तमाम सैलाब की सूरत हाल, जब से पानी आया, पहले से वार्निंग दे दी गई, भारत की जानिब से आई, गवर्नमेंट की जानिब से आई, इस तमाम वाक़यात में
तमाम सिचुएशन में मुल्तान इंतज़ामिया का जो किरदार है वो सबसे पहले नंबर पर और नहायत अहमियत का हामिल और अब तक भी इम्पोर्टेंट है। कैसे देख रहे हैं मुल्तान इंतज़ामिया, मुल्तान ब्यूरोक्रेसी को? आपको लगता है कि वो तवक्कुआत पे पूरा उतरी है कि वैसे वो काम कर रही है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जहाँ लफ्ज़ आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये तो AC में बैठने वाले लोग हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, इनको लोगों के मसाइल का इल्म नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मुल्तान ब्यूरोक्रेसी का किरदार कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो है ना आजमाइश बहुत बड़ी थी, 100% जो है ना नताइज देना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं यहाँ दाद ज़रूर दूंगा मुल्तान के इंतज़ामिया को, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ तक कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं, इसके अलावा जो दूसरे महकमा जाते हैं उनके अफसरान फील्ड में मौके मौजूद रहे। आपने खुद देखा कि CPO साहब, RPO साहब खुद कश्ती से मुतासर लोगों को रेस्क्यू करके किनारे तक पहुँचा रहे हैं और हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और लोग भी किनारों पर बैठे हैं, निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इंतज़ामात भी अच्छे किए, हम ये नहीं कह सकते। 86 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए मुल्तान इंतज़ामिया की तरफ से। 86 रिलीफ कैंप्स का मतलब ये है कि लाखों लोगों को वहाँ पे रहाइश दी गई, क्योंकि एक कैंप में सैकड़ों खेमे लगे होते हैं और एक खेमे में दर्जनों लोग रह सकते हैं। उसके अलावा 6 लाख से ज़ायद लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया, वहाँ से निकाला, महफूज मकामात पे मुंतकिल किया। तो ये एक जो है ना बड़ी शानदार चीज़ है। लेकिन एक और हम बात है कि 2 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा ज़ेर आब आया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो असल काम है फराना, वो अब शुरू होगा जब ये मुसीबत ज़्यादा लोग अपने घरों को जाएंगे। जिस तरह CM साहबा रिलीफ पैकेज का ऐलान करके गई हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का असल काम उस वक्त शुरू होगा तहसीलदारों का, पटवारियों का, ठीक है ना, असिस्टेंट कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, कमिश्नर का, कि वो लोगों का जो सही रिकॉर्ड है वो कैसे मुरतब करते हैं, वो तरतीब दें, वो रिलीफ पैकेज लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। मुस्तहिक लोगों तक रिलीफ पैकेज का पहुंचना बड़ा अहम है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि नहायत गैर मुस्तहिक लोग, रंगबाज लोग, फनकार लोग इस वक्त सैलाब ज़दगान के भेस बदल कर, रूप बदल कर वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, कैंपों में वहाँ खेमे लगा के बैठे हैं। वो मुस्तहिक लोगों के इमदाद भी छीना झपटी करके अपने पास लेके जा रहे हैं। तो मैं, क्योंकि आगे जो फरिश्ते मुरतब होनी है उसमें शफाफियत को होना बड़ा अहम है और उम्मीद है कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी अब मेहनत से काम कर रही है, जो असल मरला शुरू होगा उसमें भी अपने इस कारकर्दगी को जारी रखें। आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा का दौरा मुतवक्के है रहीम यार खान में, दौरे के बारे में क्या कहते हैं? जैसे वो बाकी जगहों पे जा रही हैं तो वहाँ रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करती जा रही हैं और बड़े अच्छे अंदाज में सरजनिश भी करती जा रही हैं और अपने अमले को भी छोड़ती जा रही हैं, तो रहीम यार खान के लिए क्या तवक्कुआत है? देखिए जी, वो सूबे के सरबराह हैं, सूबे के सरबराह होने के साथ साथ उन्होंने अपना इमेज यानी कि बरकरार रखा हुआ है या कह रखा है कि मैं पंजाब की माँ हूँ। तो माँ कहलाना तो आसान है, उसकी जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप माँ हैं तो माँ होने की वजह से एक तो आपके लिए सब बच्चे बराबर हैं, आपके लिए कोई मुखालिफ नहीं है, आपके लिए कोई आपका हामी नहीं है, क्योंकि बच्चे सब माँ के लिए बराबर होते हैं। और दूसरा, आपने बिल्कुल ये फ़र्क मलूज़ खातर नहीं रखना कि मुझे यहाँ से वोट्स मिले हैं, यहाँ से वोट नहीं मिले, क्योंकि माँ सबके लिए बराबर होती है। आपने रिलीफ पैकेज सबके लिए देना है, क्योंकि माँ रोटी सबको देती है, क्योंकि माँ सबके लिए बराबर होती है। आज अगर रहीम यार खान आ रही हैं, रहीम यार खान जो है वो नून लीग का बेस कैंप नहीं है, इतने ख़ास उनको वहाँ से इस दफ़ा वोट नहीं मिले, लेकिन फिर वही माँ होने के नाते वो वहाँ पे आ रही हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह दूसरी जगहों पे उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, रिलीफ पैकेजेस दिए हैं और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को यानी कि अपने वज़रा की टीम वहाँ छोड़ के आई हैं, तो यहाँ भी हमें बहुत उम्मीद है कि यहाँ की जो आवाम रहीम यार खान की, उनके लिए अच्छा रिलीफ पैकेज देंगी और बिल्कुल जो है ना एक अच्छी तरतीब से जो वज़रा की टीम काम कर रही है वहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम बना के आएंगी ताकि वहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं उनमें कमी आ सके। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। सैलाब की तबाहकारियाँ तो जारी हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम सब का ये कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हेल्पफुल साबित हों। इंतज़ामिया का जो इस वक्त रवैया है वो भी बड़ा पॉजिटिव है, उनके साथ हमें फुल कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। पैनिक ना हो, पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन हम पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह से रिएक्ट ना करें। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे कि इस वक्त पंजाब में सैलाब की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।